मेरा नाम जगदेव सिंह है और मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करता हूं और मैंने अपनी रॉबिन सर से फाइल लगाई थी जापान की और जापान का वीजा जो आप देख सकते हैं अप्रूव होके आ चुका है। मेरी यूके की रिसेंट रिफ्यूजल मेंशन की, उसके बाद मेरी नीदरलैंड की रिफ्यूजल थी वो इन्होंने मैंने मेंशन की और इनकी वजह से आज मेरा जापान का वीजा अप्रूव होके आ चुका है। रॉबिन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जापान के स्टिकर वीज़ा के बारे में तो इनको जापान का भी वीज़ा मिल गया, लेटेस्ट इनका रिफ्यूज़ल था। तो भाई जापान का वीज़ा अगर आपको लेना है तो ये बेस्ट टाइम है। उन सभी सवालों के जवाब मैं वीडियो में दे ही चुका हूँ। जो इनका पर्सनल सेविंग्स अकाउंट था वो HDFC में था, और साढ़े को क्या बिजनेस है, कहाँ पे रहते हैं, बिजनेस कहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवाना आपका स्वागत करता हूँ। और भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रूव्ड जापान के स्टिकर वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। वीडियो आपने देख ली है भाई साहब की, और इनको भाई रिसेंटली वीज़ा अप्रूव हुआ है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। इनको आ गया था इंटरव्यू कॉल, तो उसके बारे में बात करेंगे। और भाई मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर जापान टूरिस्ट वीज़ा। क्योंकि भाई अभी चल रहा है चेरी ब्लॉसम सीजन, और अभी के टाइम में चांसेस ज़्यादा हैं वीज़ा मिलने के। और भाई अप्रूवल अभी आ ही रहे हैं, और मैं एक लाइव वीडियो भी डालने वाला हूँ जल्दी। ठीक है, VFS का पूरा प्रोसेस भी बताएंगे आपको उसमें, और लाइव अप्रूवल के साथ। ठीक है, पूरा का पूरा मैं प्रॉपर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि कैसे ये प्रोसेस हुआ एग्जीक्यूट, और सारी आगे आने वाली वीडियोस में। अभी भाई ये भाई साहब हैं, इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। इनका वीज़ा कैसे अप्रूव हुआ, प्रोफाइल क्या थी, लेटेस्ट इनके रिफ्यूज़ल भी थे भाई शैनिगन के, तो जापान का वीज़ा इनको मिल गया। रिफ्यूज़ल से घबराना नहीं है, पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग है, चलता रहता है, कोई इशू नहीं है। स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोफाइल और मूव ऑन करो। कोई ना कोई कंट्री तो डेफिनेटली आपको वीज़ा देगी। जापान के वीज़ा के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी और वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो अगर आपको जापान का वीज़ा लेना है, जैसे इन भाई आपको मिला, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो आर सर्विसेज। सर्विस लेने के लिए भाई आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम आ रहा है यहाँ पे ऊपर, ये जो हिल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको फॉलो करके मैसेज करना है। पहले फॉलो करो फिर मैसेज करना, और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। जापान के डॉक्यूमेंट के बारे में, आप लोगों के सवाल के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम, कि पूरा का पूरा जो है प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं भाई कि डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। जैसे ये वीज़ा है भाई बिजनेस प्रोफाइल का, और एक MSME, सिर्फ एक MSME पे ये वीज़ा आया है। MSME पे ये वीज़ा इनको कैसे मिल गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों का। MSME भाई कोई भी बंदा बनवा सकता है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी बंदा ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर आप लोग को ये करवाना है तो उसकी सर्विस भी आप ले सकते हो। ये आप कहीं से भी करवा सकते हो, खुद भी कर सकते हो। तो पूरा का पूरा प्रोसेस वो आप ऑनलाइन देख के वहाँ से भी कर सकते हो, सर्विस भी ले सकते हो, दोनों ही चीज़ें। तो MSME यानी कि एक बिजनेस प्रोफाइल जापान के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि भाई क्या GST हमारे पास नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि इन भाई साहब ने भी MSME पे ही अप्लाई किया था। मोस्टली मैं कहता हूँ कि 99.99% जो हमारे वीज़ा भी आ रहे हैं ना, मोस्टली MSME पे ही आ रहे हैं। एप्लीकेशन सबमिशन हो भी रहा है लेटेस्ट, और अप्रूवल भी आ रहे हैं, आप लोगों के सामने है। वीडियो बैक टू बैक आप देख रहे हो। लेटेस्ट और लाइव अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट चलती रहती है, कौन सा वीज़ा आ रहा है, और उस ट्रेंड के हिसाब से अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आप वीज़ा एप्लीकेशन की सर्विस आप हमसे ले सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो MSME हो गया आपका बिजनेस प्रूफ। दूसरा हो गया आपका 1 साल की ITR सिर्फ। अब आप बोलोगे यार 1 साल की ITR पहले कभी डाली नहीं, अब लेटेस्ट डालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़े मजे से आप ये डालो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जरूर देखना कि आपकी ITR जो डल रही है, क्या आपकी स्टेटमेंट से मैच है, या फिर आपका बिजनेस है, फिर सैलरी है, जो भी है उससे वो मैच होनी चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पैन कार्ड से ही सारी डिटेल वो जापान जो है एक्सेस कर लेते हैं। तीसरी चीज़, अब तीसरी चीज़ क्या है, आपकी बैंक स्टेटमेंट। लेट्स सपोज कि भाई आपके पास ITR ही नहीं है, तो क्या कर सकते हो, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। उस केस में आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, अगर आप ITR भी नहीं देते हैं तो। यानी कि अगर ITR भी आपके पास नहीं है तो भी आप जापान का वीज़ा ले सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के।
अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको लगता है कि यार बिना उसके फिर कैसे पॉसिबल है, हो जाता है भाई, क्योंकि चेकलिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसी के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट भी सबमिशन होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपके पास ITR नहीं है तो 6 मंथ की स्टेटमेंट आप दे सकते हो। क्या स्टैम्प और साइन कराना होता है, ये लोग पूछते हैं बैंक से। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करवा भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट नहीं भी कराते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, किसी भी तरीके का किसी भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट। अब इसके अलावा भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो हम सर्विस में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कवर लेटर, आइटनरी, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट, कहाँ का आपका प्लान है, कितने दिन के लिए आप ओसाका में रुक रहे हैं, क्योटो में रुक रहे हैं, हिरोशिमा में रुक रहे हैं, फिर टोक्यो में रुक रहे हैं, कहाँ पे आप रुक रहे हैं, कहाँ पे आपकी एज के अकॉर्डिंग क्या प्लान होना चाहिए, अगर आप कपल हैं तो फिर कैसे ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, अगर आप फैमिली के साथ हो तो फिर ट्रैवल आइटनरी कैसे होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए कि थोड़ी एग्रेसिव होनी चाहिए। कई सारी चीज़ें होती है जो आपके प्लान को देख के, आपकी प्रोफाइल को देख के, सॉरी, तब वो प्रिपेयर की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है भाई वीज़ा मिलने का, कि आइटनरी कैसी है, कवर लेटर में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। मान लेते हैं कि लेट्स सपोज एक छोटी सी आपकी दुकान है, आपकी दुकान में यानी कि कोई आप दर्जी हैं या टेलर हैं, ठीक है, छोटी सी दुकान है। अब छोटी सी दुकान है, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हो कि वो एक अच्छा वेल सेटल्ड आपका एक प्रॉपर स्टोर चल रहा है, ठीक है, और उसमें आपके जो इनकम जनरेट हो रही है वो काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो इस तरीके से आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये होता है कि आपकी प्रोफाइल में थोड़े चार चांद लगाना, यानी कि अपने आपकी प्रोफाइल को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, वो अपना टीम का काम है, तो वो कर देते हैं भाई। और उसके हिसाब से फिर आपके जो चांसेस हैं वो बूस्ट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं वीज़ा मिलने के। ये सारे डॉक्यूमेंट हो गई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास रेडी हो गया, आपको क्या करना होता है, जैसे फाइल हम मोस्टली क्या करते हैं भाई किसी भी क्लाइंट की, तो उनको व्हाट्सएप पे ही शेयर हो जाती हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू ही फिर वो आगे अपना फाइल लेके चले जाते हैं। तो ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो मोस्टली देखो, ये डॉक्यूमेंट आप लोग जो जो भी मुझसे सर्विस लेता है उनको देखा देखा होगा उन्होंने। तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स इनके जो हैं आपको मिल जाते हैं। और ये भाई इनका आप अप्रूवल जो उन्होंने भेजा था मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये इनका वीज़ा है, और यही मैं आप लोगों को प्रिंट निकाल के जो है दिखा रहा हूँ। कहाँ गया, रोटेट हो रहा है, ओके। तो ये वीज़ा है, और ये आप देख सकते हो भाई। तो ये इनका वीज़ा है। और थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं। और ये इन्होंने वीडियो भेजी थी जो आपने स्टार्टिंग में देखी, ये वो वीडियो है, फीडबैक वीडियो। तो इनको वीज़ा कैसे मिला भाई, इनकी जो प्रोफाइल थी, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूँ। जो इनकी प्रोफाइल थी ना, इनकी प्रोफाइल MSME था इनका, तेजिंदर ऑटोमोबाइल्स के नाम से। और इसमें जो है इनका जो हमने ट्रैवल प्लान दिखाया था वो चेरी ब्लॉसम्स प्लस और भी सारी चीज़ें इसमें ऐड करी थी, तो वो हमने इनका ट्रैवल प्लान दिखाया, और उसके बेस पे ही इनका ये जो वीज़ा जो है वो लगा था। तो ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। एंड हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री उनकी बता देता हूँ आपकी। UAE, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, अजरबैजान, तो ये हो गया इनका मिडल ईस्ट में। एंड एशिया में वियतनाम, कंबोडिया इन्होंने ट्रैवल किया था, थाईलैंड इन्होंने ट्रैवल किया हुआ है, और अफ्रीका भी इन्होंने ट्रैवल किया है भाई, केनिया, युगांडा, रवांडा, ये इन्होंने ट्रैवल किया हुआ है। तो ये कंट्रीज इन्होंने ट्रैवल कर रखी हैं। तो इनको जापान का भी वीज़ा मिल गया, लेटेस्ट इनका रिफ्यूज़ल था भाई। आपने इनके सुन ही लिया इनके वीडियो में, जो शेंगन से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ भी था। तो जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि रिफ्यूज़ल इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, आते रहते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवल ही करते हो तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी और कंट्री में ट्रैवल करो, देन आप रीअप्लाई करो,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से आपको वीज़ा मिलेंगे। तो भाई जापान का वीज़ा अगर आपको लेना है तो ये बेस्ट टाइम है। अब आप लोगों के मन में सवाल घूम रहे होंगे कि भाई मैं क्या करूं, मैं कैसे जापान का वीज़ा लूं, कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, आईटीआर कैसी होनी चाहिए, बिजनेस कैसा होना चाहिए। तो उस उन सभी सवालों के जवाब मैं वीडियो में दे ही चुका हूँ। स्टेटमेंट यानी कि बैंक बैलेंस की अगर हम बात करें तो भाई बैंक बैलेंस इनका मैं आपको बता दूं टोटल। तो HDFC में 8.5 था इनका, 8.5 लाख इनका एक बैंक था जो इनका पर्सनल सेविंग्स अकाउंट था, वो HDFC में था, और 8.5 लाख इनके बैंक में अमाउंट था। तो ये इनका अमाउंट था भाई। तो इतना अमाउंट ठीक है, कोई ज़्यादा भी नहीं है इतना, या कम भी नहीं है, तो इतना अमाउंट है, ये इनके बैंक में था, और इसी के बेस पे इनको ये वीज़ा मिला है। तो अगर आपकी प्रोफाइल इनसे थोड़ी मैच करती है, जैसे कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी कंट्री की थी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी अगर कम है तो आपको मिलेगा नहीं। कम वाले के भी मैंने फ्रेश वाले के भी शेयर करे हैं, कम वाले के भी शेयर करे हैं, ज़्यादा वाले के भी शेयर किए हैं, लो वाले के भी शेयर किए हैं, प्रोफाइल के बारे में भी शेयर किए हैं। सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, सबके आते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ इनकी हुई है तो आपके साथ हो जाए या फिर आपके साथ ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और भाई जापान के वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट सिर्फ यही रहते हैं। अगर आपकी 1 से 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, फाइनेंशियल आपके अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली बिना किसी प्रॉब्लम के सोचे समझे आप जापान का वीज़ा अप्लाई कर दो। चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा। आप ये मत सोचना कि भाई वो जो प्रोसेस इनके लिए अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री वालों को ही मिलेगा। अभी के टाइम में बेस्ट टाइम है, अगर अभी आप अप्लाई करते हो तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं कि आपको वीज़ा मिले। तो भाई मेरे सबसे सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपका कोई इशू रहता है, कोई डाउट रहता है, फिर सर्विस आपको लेनी है, तो उसके लिए बता देता हूँ भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यहाँ पे मैसेज करो, यहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सर्विस भी मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन अप्लाई, आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो करवा सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के आप सर्विस ले भी सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यार मैं एक इंटरव्यू के बारे में सॉरी आपको बताना भूल गया, सो सॉरी फॉर दैट। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। इंटरव्यू की कॉल आई थी इनको, और अभी मोस्टली लोग बोलते हैं कि भाई इंटरव्यू कॉल आई है तो उस पर थोड़ा सा एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। तो थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाता हूँ, फिर उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसमें इनको पूछा गया कि भाई आप क्या करते हो, क्या बिजनेस है, कहाँ पे रहते हैं, बिजनेस कहाँ पे है, और आपका ट्रैवल प्लान क्या है। तो मोस्टली थोड़े मोटे मोटे क्वेश्चन यही थे, इसके बारे में उन्होंने इनसे पूछा। तो इनकी जो क्वेश्चंस की पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको डालूंगा भाई एक सेपरेट वीडियो में। तो उससे आप लोगों की हेल्प हो जाएगी कि आपको किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, और आप किस तरीके से उसको टैकल कर सकते हो अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो उसके लिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। ये इसी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आती रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।